Hello guys and welcome back to the channel. This is the second lecture of the chapter electrostatics. हमने पहले वीडियो में कुछ सम्स कर दिए थे. Let us continue with that. Okay, so let us start with the numericals. हमने 6 तक कंप्लीट कर दिया था. We have to start with question number 7. So let us start with 7. I'll read the question that will be displayed over here and let us put the data of it. Two charges of magnitude minus 4q and plus 2q. So it is minus 4q plus 2q are located at a point 2a0 and 5a0. तो इसको रखा है 2a,0 पे, इसको रखा है 5a,0 पे respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with its center at the origin? ओके, तो इसका एक डायग्राम इमेजिन कर लेते हैं. पहले तो एक सर्कल इमेजिन कर लेते हैं. ठीक है, अब इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितने का है? एज पर दिस 4a का रेडियस है. तो सेंटर से यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेता हूँ मैं. इसका जो रेडियस है वो है 4a का. ओके, दिस इज योर ओरिजिन. नाउ व्हाट इज गिवन? अब ये 4a मतलब इसको एज अ कोऑर्डिनेट भी समझ सकते हो, 4a,0. नाउ व्हाट वाज सेड कि वी हैव प्लेस्ड अ माइनस 4q चार्ज. तो देखो माइनस 4q चार्ज तुमने 2a पे रखा है. ये 4a है तो यहाँ पे कहीं पे 2a होगा. 2a पे हमने रख दिया है माइनस 4q चार्ज. 5a, ये 4a ये वाला पॉइंट है तो 5a यहाँ कहीं तो आएगा. 5a पे कितना चार्ज रखना है? प्लस 2q, और सब एक ही लाइन पे आएगा बिकॉज a चल रहा है तो इट विल बी ऑन द सेम एक्सिस. यहाँ पर मैंने प्लस q चार्ज रखा है. क्वेश्चन क्या पूछा अपने को? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस? ओके, अब फ्लक्स निकालना है तो इन जनरल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट. ये है अपना गॉस थ्योरम. ठीक है, और ये Q क्या होता है? किसी भी एक गॉसियन सरफेस पे या क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं. ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका फ्लक्स कितना रहेगा. चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब इस केस में देखेंगे तो ये हमारा वो सरफेस है, तो इसके अंदर कितना चार्ज है? तो अंदर देखोगे तो अपने पास क्या चार्ज है? माइनस 4q चार्ज है. करेक्ट. तो हम लोग Q की जगह पे खाली क्या लिख देंगे यहाँ पर? माइनस 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. राइट, दैट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस. दैट इज दैट सिंपल. तो खाली गॉसियन या गॉस थ्योरम याद रखना. गॉस थ्योरम क्या है? सरफेस के अंदर कितना है उसी से फ्लक्स निकलने वाला है. बाहर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज देयर इनसाइड. एंड इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ चार्जेस, हम लोग क्या करते हैं? सबका समेशन कर लेते हैं और फिर उसका इफेक्ट दिखाते हैं. अभी यहाँ पे तो ये सिंगल ही चार्ज था. करेक्ट. तो ये कंप्लीट करता है अपना क्वेश्चन नंबर 7. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 8th वाला. ओके, फिर से कैपेसिटर का सम्स है. अ 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 300 वोल्ट सप्लाई. तो कैपेसिटर कितना है? 6 माइक्रोफैरड चार्ज किया है कितने से? 300 वोल्ट से. ओके, मतलब इससे मुझे क्या मिल जाएगा? उससे मुझे मिल जाएगा उसके अंदर की एनर्जी स्टोर्ड. फिर आगे देखते हैं. इफ़ इट इज़ डिसकनेक्टेड. ओके, अभी आगे बहुत सारा कुछ है तो पहले इससे कनेक्टेड चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं. तो एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल्स टू हाफ CV². ओके, तो हाफ इंटू माइक्रो का मतलब -6 V² है ये, तो इट इज़ 300 इंटू 300. ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा इंटू. अब यहाँ पे देखो ये 2 0 ये 2 0 सेपरेट आउट कर देता हूँ मैं. इसका कैंसिलेशन 3 हो गया. 3 3 9 हो गया. 10 टू द पावर -6 हो गया. 10 टू द पावर +4 हो गया. 9 3 27. 10 टू -2 जूल ये एनर्जी स्टोर्ड है. ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं. इसके बाद में कंडीशंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged
3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ओके, तो इसको पहले एक सेल लगाया है, वोल्टेज लगाया है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर वोल्टेज हटा दे रहे हैं और दूसरा एक कैपेसिटर लगा दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड। तो ऑब्वियस है वो 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड क्या लगेगा, पैरेलल में लगेगा। देयरफॉर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट सी डैश, या पैरेलल में लिखना है तो ये पहला वाला और वो न्यू वाला, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ C1, उसको लिख दूंगा मैं C2, तो इट इज C1 प्लस C2, 6 and 3 दैट विल बी 9 माइक्रोफैरेड। ओके, ये आ गया अपने को नया कैपेसिटेंस का वैल्यू। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो चलो अभी नया कैपेसिटेंस आ गया है, उसका भी एनर्जी निकाल लेते हैं। तो अभी एनर्जी इज हाफ CV², और ये न्यू है तो उसके लिए क्या लिखोगे, C डैश V डैश लिखोगे, राइट। बट अभी इसमें से C डैश तो मिल गया है, V डैश मिला है क्या, नहीं मिला है। तो लॉजिक क्या यूज़ करने का, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, 2 कैपेसिटर लग रहा है, तो चार्ज तो सेम ही रहने वाला है जो एक जगह से निकलेगा। तो व्हाट आई विल अज्यूम इज कि चार्ज इन द फर्स्ट प्लेस इज इक्वल्स टू चार्ज इन द सेकेंड केस। अब ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था, क्यू की जगह पे क्या लिखते हैं, CV लिखते हैं ना, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, C डैश V डैश, राइट। आई वॉन्ट दिस न्यू वोल्टेज, यही मिसिंग था अपने लिए। तो V डैश की वैल्यू क्या है, CV अपॉन C डैश। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V डैश हियर, C का वैल्यू कितना था, C मतलब इनिशियल वाला, तो इनिशियल वाला है 6 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज कितना था 300, डिवाइडेड बाय C डैश जो नया आया है कितना है वो 9 माइक्रोफैरेड। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये 3 2 3 3 ये 100, मतलब ये आ जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, कैंसिल करके सॉल्व कर लोगे 300 वोल्ट आ जाएगा। अब V डैश भी पता चल गया है, तो अब मैं निकाल लूँगा U डैश इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू C डैश का मतलब 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V डैश का स्क्वायर मतलब क्या 200 इंटू 200। यही लॉजिक है, इससे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या आता है, 2 2 4 4 और ये वापस से 2 बन जाएगा, 9 2 18 इंटू 10⁻⁻2 जूल। -2 क्यों, ये 2 0 2 0 फिर से इसको -2 बनाएगा, तो 18 10⁻² आया सेकेंड केस में। हमको यहाँ पे बोला है एनर्जी लॉस्ट, देयरफॉर एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस क्या है, U माइनस U डैश ना। तो ये 27 10⁻² है, 27 10⁻², 18 10⁻²। सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा 9 10⁻² जूल। तो ये इतना एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी वाला सब है। अब नोटेशंस में मैंने यहाँ पे तुमको CE रखना है, CE लिखो, कोई बात नहीं है। तो मैंने C1 C2 क्यों यूज़ किया था, बिकॉज यहाँ लिखने में आसान हो जाता है। वो कुछ लोग यहाँ पर उसको CP लिखते हैं, बाद में पैरेलल में एनर्जी स्टोर किया हुआ, ये तुम्हारा खुद का नोटेशन है। यहाँ पे देखोगे फिर बोलोगे V1 चाहिए, C1 लिखा तो V1, फिर नेक्स्ट वाले के साथ V2। इट इज़ योर ओन चॉइस व्हाट यू आर डूइंग। ओके, अगर मुझे नोटेशन में ही लिखना है तो मैं एक और पॉइंट ऐड कर लूँगा कि मेरा कैपेसिटर क्या था, C1 था, दैट्स इट। ठीक है, इस केस में भी मैंने C1 नोटेशन यूज़ किया था तो मैं C1 लिख दूंगा। इतना मेरा यहाँ पे चेंजेस आएगा। तो दैट विल फिनिश योर क्वेश्चन नंबर 8। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 125 small liquid drop each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter। तो मेरे पास कितने ड्रॉप्स है, 125 ड्रॉप्स है, जिसका रेडियस, अरे सॉरी डायमीटर है कितना, डायमीटर 0.1 mm है, 0.1 mm।
सॉरी 0.1 मीटर, सॉरी 0.1 मीटर और 1 मीटर। चार्ज कितना है 0.5 माइक्रो कूलम, इसको मैं स्मॉल क्यू लिख देता हूँ, 0.5 माइक्रो कूलम। तो ऐसे स्मॉल 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 ड्रॉप्स है, कितने ड्रॉप्स है 125 ड्रॉप्स है। अब आगे देखते हैं। फॉर्म्स अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप। ओके, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, काफ़ी इजी सा सम है। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन है, और चार्ज क्या रखा और डिस्टेंस क्या है वो, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे देख लो, 125 ड्रॉप्स है छोटे वाले, जिसपे ऊपर हर एक के ऊपर इतना चार्ज है और वो कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बनता है। तो पहले तो हम लोग को चार्ज देखना पड़ेगा, टोटल चार्ज है कितना। तो टोटल चार्ज देख लेते हैं। टोटल चार्ज है 125 टाइम्स ऑफ एक पे कितना चार्ज था 0.5 माइक्रो कूलम्स था। इसको सॉल्व कर लोगे ना तो ये आ जाएगा कुछ तुमको अराउंड 62.5 माइक्रो कूलम। ओके, तो अपने पास टोटल चार्ज आ गया। लेकिन अभी हमें ये तो आ गया, ये चाहिए ना नया रेडियस। अब नया रेडियस कैसे निकालने का, ये सबने इसमें किया था चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल वाले में, कि पहले तो स्मॉल 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 कितने हैं 125 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करने का है कि वॉल्यूम ऑफ 125 स्मॉल चार्जेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग चार्ज। ठीक है, अब वॉल्यूम है स्मॉल है तो मैं क्या लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे लिखूंगा 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना है, ये है 125। तो 125 छोटे रेडियस वाले, एक बड़ा रेडियस वाला, 4/3 दोनों तरफ से कैंसिल कर लो। तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 125 स्मॉल आर क्यूब, 125 स्मॉल आर क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड्स, आर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ आर। ये है अपना रिलेशन। बट आर क्या, इसी का हाफ ना, तो आर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ इसका हाफ, 0.1 का हाफ क्या 0.05 मीटर। तो ये आ गया अपने को कैपिटल आर की वैल्यू, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज योर आंसर। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो इसका तो अपने को नंबर पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है। कैपिटल क्यू चार्ज अपने को यहाँ से मिल चुका है कितना 62.5 × 10⁻⁻6 अपॉन डिवाइड में कैपिटल आर था, कैपिटल आर है 5 × 0.05। ऑलराइट, पावर्स एडजस्ट कर लेते हैं। ये 2 0 यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, तो इट इज़ 9 × ये ऑलरेडी 9 में से 6 चला गया है तो ये बन गया 3 × 5 से मैं इसको कट करने का ट्राई करता हूँ, 5 1 5 2 12.5। ओके, तो ये आ गया 12.5 × अब यहाँ तो कुछ है नहीं फिलहाल, नीचे मैं पहले सॉल्व करूँगा और फिर मैं तुमको बताऊँगा। मैंने ये यहाँ लिया तो मेरे को इतना आया 10⁻⁻2 आया, ये इधर लिया 10⁻⁻2 आया, जो ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा 10⁻2+2। ओके, एक 5 कट किया, इसको मैंने 5 लिखा, 5 लिखने से हुआ क्या, ये -2 जो नीचे मिला था वो ऊपर गया। अब ये 3 और 2 उसको 5 बना देगा। तो ये पावर्स थोड़े एडजस्टमेंट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा आंसर 2.25 10⁻6, 2.25 10⁻6 वोल्ट। ओके, so that is the potential for the surface that they are talking. Okay, so that will complete your question number 9. Next question देख लेते हैं, that is question number 10. Okay, the dipole moment of water molecule is 6.3 10⁻⁻30. तो 6.3 10⁻⁻30 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट का मतलब P दिया हुआ है।
अ सैम्पल ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻21 मोलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स है? 10⁻21 मॉलिक्यूल है। आगे, whose dipole moments are or oriented in the electric field of strength 2.5 10⁻5, तो 2.5 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। आगे, कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल ओरिएंटेशन 0 to 90 डिग्री। ओके, इनिशियल एंगल 0, फाइनल एंगल 90। ओके, वर्क डन पता करना है तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या है? PE cos θ1 माइनस cos θ2। और ये एक मॉलिक्यूल के लिए है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है? n मॉलिक्यूल्स है, n से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, नंबर्स देख लो अभी क्या है। सॉरी, 10⁻21 इंटू 6.3 इंटू 10⁻−30 इंटू ई का वैल्यू इट इज़ 2.5 इंटू 10⁵ ब्रैकेट में cos θ1 की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्रीज। ओके, अब cos 90 तो है ही नहीं क्योंकि 0 है, cos 0 का वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो गया, 1 माइनस 0, ये पूरा टर्म ही नहीं आएगा। तो आएगा क्या? सिर्फ ये। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, 6.3 इंटू 2.5 इंटू पावर्स देख लो अभी क्या है, 21 है, ये 21 और 5 26 हो गया, 26 प्लस में है और ये -30 है तो -4 बच जाएगा, तो 10⁻⁻4। ओके, ये नंबर पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आता है 1.575 10⁻⁻3। 1.575 10⁻⁻3 जूल। ये आ गया अपने को वर्क डन। ओके, तो दैट कंप्लीट्स योर दिस क्वेश्चन। 11th वाला देख लेते हैं। ओके, I'll read the question. A charge of 6 microcoulomb is placed at the origin and another charge -5 microcoulomb is placed on the y-axis at a position A 0 6.0। ओके, तो हाँ, ये ऐसा कुछ डायग्राम है। ठीक है, ये ओरिजिन है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ओरिजिन पे चार्ज कितना रखा है? 6 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे हमने रख दिया है 6 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एक -5 माइक्रोकूलम भी रखा है। कहाँ पर? 0 और 6, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? 6। -5 माइक्रोकूलम तुमने यहाँ पे रख दिया। तो ऑब्वियस है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर ये कोऑर्डिनेट 6 है मतलब इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? 6 है। यूनिट्स कुछ भी हो सकता है। अब आगे, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर 8.0, 0, यानी कि इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 8। तो वो कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा? यहाँ देख लेते हैं। दिस इज 8,0, राइट, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम क्या दिया है? P दिया हुआ है। तो इन दोनों चार्जेस के वजह से इस P के ऊपर इफेक्ट क्या होने वाला है? सो लेट अस जॉइन इट, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस चाहिए रहता है। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है? ये 8 है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? 8 हो गया, बराबर। ये डिस्टेंस 6 है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सॉल्व करेंगे 6 और 8, तो ये कितना आ जाता है? 10, करेक्ट। 6² + 8², बाद में उसका रूट ले लेने का, तो 10 आ गया। तो अब मेरे को निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो, तो ये बहुत इजी हो गया फिर तो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज जो हमने रखा है। अब हम लोग इंटरेस्टेड है इस पॉइंट पे, तो इस पे इसका भी पोटेंशियल आएगा, इसका भी पोटेंशियल आएगा, राइट। तो इसको कुछ Q1 और Q2 का नाम दे देते हैं। इसको दे देते हैं Q1 6 माइक्रोकूलम, इसको नाम दे देते हैं Q2 -5 माइक्रोकूलम। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा टोटल के लिए? 1/4πε0
Q1 अपॉन Q1, यानी कि जब ये Q1 रखेंगे तो डिस्टेंस क्या था 8, ठीक है, प्लस जब ये Q2 लिया तो डिस्टेंस क्या था 10, राइट। पोटेंशियल क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है ना, तो ये कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन अपना टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल होगा ये 1/4πε0 दिस। इफ आई वांट टू राइट ओवर हियर, चलो तुमको ऐसा लिखना है तो मैं वो भी लिख देता हूँ 1/4πε0 Q2/R2। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू अपने पास है और 1/4πε0 की वैल्यू भी अपने पास है। ये है 9 × 10⁹, ब्रैकेट में देखोगे Q1 6, तो ये मैं लिख देता हूँ 6/8 प्लस यहाँ पर आएगा -5, सो दिस विल बिकम -5/10। इन दोनों के साथ कॉमन क्या निकल रहा है, माइक्रो जो है -6, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा 60 - 40/80, 9 × 9 - 6, ये हो गया 3, ये 1 0 इसको दे देने का, ये हो गया 2, तो ये दिस इज नथिंग बट 9 × 60 - 40 इज 20/8, दैट इज 10⁻²। ऑलराइट, अब 8 से इसको डिवाइड कर लोगे तो तुमको आंसर कुछ आ जाता है 2.25 10⁻3। तो 2.25 10⁻3 या 2.25 किलो वोल्ट। ऑलराइट, तो चलो वोल्टेज मिल गया तुमको, यानी कि इन दोनों की वजह से यहाँ पर आने वाला वोल्टेज कितना है या पोटेंशियल कितना है, उतना है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, देखो बी पार्ट, कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन। ठीक है, अब पोटेंशियल का डेफिनेशन होता क्या है, पोटेंशियल होता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या वर्क डन नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा मैं बताता हूँ अभी क्या है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है -Q × चार्ज। देखो हमको एक प्रोटॉन को लेकर आना है और किस पॉइंट पर लेकर आना है, इस पॉइंट पे लेकर आना है ना, और इधर पे टोटल पोटेंशियल या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये एक रिपल्सिव फोर्स दे रहा है और हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू -V × Q आएगा। V की वैल्यू तो अपने को पता ही है कितना, 2.25 10⁻² + 3, चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, लेट अस जस्ट पुट द नंबर्स, 2.25 × 1.6 ये बन जाएगा 10⁻⁻16। ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 3.6 10⁻⁻16, 3.6 10⁻⁻16 जूल। नेगेटिव का सिग्निफिकेंस यही है कि वी वेर डूइंग अ वर्क विच इज अगेंस्ट द फोर्स। ये जो चार्ज सिस्टम यहाँ पर है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, बट हम अपने चार्ज को अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो रिपल्सिव फोर्स है ना, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करता है तो नेगेटिव वर्क होता है। ऑलराइट, तो दैट विल फिनिश योर क्वेश्चन नंबर 11. So with this question we'll end with this video. The remaining question will come in the next coming video. Alright, if you have any doubt regarding any of the questions you can put in the comment box below.